So let's start. हम इन द सेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन मीन्स ह्यूमन बींग्स की बात हम कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल पर्सन की हम बात कर रहे हैं। वो अपने लाइफ में क्या ऑब्जर्व करता है? कोई खास, कोई स्पेसिफिक चीज़ या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है? नहीं। मतलब अगर उसका लाइफ एग्जैक्ट चीज़ें चल रही है, एग्जैक्ट चीज़ें किस वे में चल रही है उसे पता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि चीज़ें चल रही है, बस चल रही है। कैसे है, क्यों है, किस लिए है, क्या करना है, एग्जैक्ट पता ही नहीं है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल इंसान को ऑब्जर्व करते हो, नॉर्मल इंसान को देखते हो, तो वो बस अपने आसपास के चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग लाइफ सर्वाइव कर रहा है। उसका कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं होता है या फिर उसका कोई मेन गोल नहीं होता है। वो बस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सस्टेन कर लेता है अपने लाइफ को और उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रहा होता है। उसके लाइफ में कोई स्पेसिफिक गोल या फिर कोई नीश नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम इन द सेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन या फिर कोई पर्सन किसी पर्सन को ऑब्जर्व करता है तब, और कोई पर्सन क्या, हम ही ऑब्जर्व किए हैं। मतलब जिधर से डोपामिन का सोर्स मिल रहा है उधर जा रहा है। मतलब एक लाइफ का एक कोई स्पेसिफिक गोल होना चाहिए ना, कोई एक नीश होना चाहिए ना। स्ट्रेटजी इन द सेंस, अगर हम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हमें ये पता रहता है कि इतने टाइम में हमें ये करना है, इतने टाइम में हमें ये करना है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रेटजी ही नहीं पता है, मतलब हमें करना क्या है, एग्जैक्ट कितने समय पर क्या काम करना है, उस टाइम पे क्या काम करना है, अगर कोई चीज़ हमें स्ट्रेटजी पता ही नहीं है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं उस गोल्स को पाने के लिए। एक मैंने यूट्यूब पर ऑब्जर्व किया था, मतलब जब स्क्रॉल ही कर रहा था तभी मैंने ऑब्जर्व किया था। कोई गोल मैटर नहीं करता है। जैसे सपोज दैट ये लाइफ है, तो लाइफ का कोई गोल होगा, वो बात अलग है। लेकिन ये जो गोल को पाने की जर्नी है, वो जर्नी गोल नहीं, गोल से हट के। जैसे सपोज दैट अभी हम एक नॉर्मल स्टेट में हैं, अभी मेरे कॉन्शियसनेस में कोई ऐसा चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ या कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, हम अभी न्यूट्रल है। और मेरे पास एक गोल आ गया और उसका स्ट्रेटजी भी आ गया, उसका नीश भी आ गया। सपोज दैट मेरे पास एक गोल आ गया, तो उस कंडीशन में, उस केस में मेरे पास तीन सिचुएशन बनते हैं। एक पहला तो उस गोल को छोड़ दो, मतलब भूल जाओ, उस स्ट्रेटजी को ही भूल जाओ, उसको छोड़ दो। और दूसरा ये कि उस गोल को पालो, मतलब उस गोल को अचीव कर लो। और तीसरा ये कि तुम ना उस गोल को अचीव कर पाए हो अभी, और ना तुम उसको छोड़ दिए हो। मतलब उस गोल को पाने के लिए, उसी गोल को पाने के लिए उसी जर्नी में हो, उसी को सरवाइव कर रहे हो, उसी को फील कर रहे हो। दैट इज द लाइफ, यही लाइफ है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया था। सपोज दैट मेरे लाइफ का कोई गोल है, दैट्स डजंट मैटर कि मैंने वो गोल पाया या नहीं पाया, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि हम उस गोल को पाने जा रहे हैं, मतलब उसी गोल को पाने की जर्नी में, उसी नीश को पाने की जर्नी में। दैट इज द लाइफ, यही लाइफ है। तो बेसिकली ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे हैं, ओवरऑल हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि लाइफ का एग्जैक्ट गोल होना चाहिए ना। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो सकता है, और वो आंसर ऐसा हो कि हर एक क्वेश्चन का आंसर उसमें इंक्लूडेड है, उसमें इन्वॉल्व हो, ये हो सकता है। या फिर नीश तो कुछ भी हो सकता है, गोल तो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं हमारे अकॉर्डिंग, हम उसमें घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सस्टेन कर लेते हैं हम अपने बॉडी को, और उसी के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने लग जाते हैं। और बेसिकली सरकमस्टांसेस भी विपरीत होते हैं, हमारे विपरीत होते हैं। सिचुएशंस भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अपोजिट ही होते हैं।
अगर हम एक नॉर्मल लाइफ में हैं, नॉर्मल लाइफ, तो हम अगर किसी गोल को पाने की जर्नी में हैं, तो उस जर्नी में जो मेन चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ये समझना है कि सिचुएशंस कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, सिचुएशंस कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा। हमें हर परिस्थिति में, हर सर्कमटेंसेस में उस गोल को पाने की जर्नी में ही रहना है, उससे हटना नहीं है। ओवरऑल हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि कभी भी सिचुएशंस, कभी भी सर्कमटेंसेस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अपोजिट ही होते हैं। हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है, हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ 2 से 3% चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, और उसमें एफर्ट लगाए तो, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क अगर हम उसमें ऐड करें तो तब हम अपने लाइफ के 2 से 3% चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो होके ही रहेगी। हाँ, ये बात कहीं लिखी गई नहीं है, लेकिन वो होके ही रहेगा, मतलब क्योंकि उस वक्त, उस टाइम सर्कमस्टांसेस भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारे अपोजिट ही होता है। और नेचर के हर एक लॉज भी हमारे विपरीत होते हैं, हमारे अपोजिट होते हैं। तो इसके अपोजिट रह के ही हमें वर्क करना है, और जो भी गोल को अचीव करना, दैट्स डजंट मैटर, उस गोल को पाने की जर्नी में है, इट इज फर्स्टली मैटर। ओवरऑल हमें यही लाइफ में सस्टेन नहीं होना है, बल्कि इससे हट के, मतलब इसको चेंज करना है, इसी के अकॉर्डिंग नहीं ढल जाना है, इसी के अकॉर्डिंग नहीं ढल जाना है। इन द सेंस हम जो भी एग्जैक्ट चल रहा है वो पहले से लिखी गई हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव 2 से 3% चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं एफर्ट लगाकर या फिर हार्ड वर्क करके। तो अगर स्ट्रैटेजी हो किसी नीड्स को पाने की, किसी गोल को पाने की, तो स्ट्रैटेजी हो तो चीज़ें हमें पहले से भी पता हो जाती है, इस वक्त हमें ये करना है, उस टाइम हमें वो करना है। तो ओवरऑल हमारा इन द सेंस ह्यूमन बींग्स का एक कोई स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। और ये नहीं है कोई पर्सन, कोई इंसान वो हमेशा, वो जब प्रोड्यूस करता है, जन्म लेता है, तो वो पहले से ही इंटेलिजेंट होता है, ब्रिलियंट होता है, चीज़ों को पहले से जानता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि आपके पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है उसका आंसर क्या होगा। सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर हो सकता है, उस क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर होता है, बस हर एक का पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। हर एक पर्सन जो भी चीज़ें परसीव कर पाया है वो अपने अकॉर्डिंग बताए, तब एक क्वेश्चन का हर एक आंसर हो सकता है, बहुत सारा आंसर हो सकता है। जस्ट लाइक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम एक है, लेकिन सॉल्यूशन इसका एक ही हो, सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का एक ही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया, मैंने उस प्रॉब्लम को और कोई अलग तरीके से सॉल्व किया, और जो कोई तीसरा पर्सन है उस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया। तो प्रॉब्लम तो ओवरऑल एक ही है, लेकिन सॉल्यूशन उसके हजारों हो सकते हैं, सॉल्यूशन उसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो ओवरऑल डिपेंड ये करता है आप कितना परसीव कर पाए हो और अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो बता रहे हो, तब आंसर चेंज हो सकते हैं। एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, और ये नहीं है कि कोई पहले से ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बताता है। वो जितना परसीव कर पाया, जितना आज तक समझ पाया, हो सकता है उसका ब्रेन उस डायरेक्शन में ना जाके उस डायरेक्शन में जाए, तो उस डायरेक्शन में भी आंसर है और इस डायरेक्शन में भी आंसर है, बस चेंज सिर्फ यहाँ पे होगा। उस डायरेक्शन में जो आंसर है हो सकता है वहाँ पे आंसर में कोई चेंजिंग आ जाए, और इस डायरेक्शन में जो आंसर है हो सकता है उसमें भी एग्जैक्ट कोई चेंजिंग हो जाए। हो सकता है उस आंसर को ढूंढने में कोई एक ऐसा चीज़ डिस्कवर कर ले, कोई एक ऐसा चीज़ सर्च कर ले जो पहले नहीं था, और यही चीज़ इसके साथ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस मैटर ये करता है कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव किए हैं, और हम अपने अकॉर्डिंग, हम अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं।
जैसे हमने जो भी चीज़ एक्सप्लेन किया, जो भी हम अभी तक परसीव कर पाए हैं, उसके कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हमने कम्युनिकेट करने का प्रयास किया। तो हो सकता है कोई दूसरा पर्सन यहाँ आए और इसी नॉलेज को दूसरे पर्सपेक्टिव से बताए, दूसरे पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करे, ये हो सकता है।